हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब। दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें? जब आप फील्ड में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो जो क्वेश्चन करते हैं सामने से अजीब अजीब तरीके के, उन सभी क्वेश्चनों के आज हम आपको आंसर बताने वाले हैं। किस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनके जवाब का आंसर दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिजनेस से संबंधित सबसे पहले वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला सवाल आता है, जब आप फील्ड में निकलते हैं और लोगों से मिलते हैं तो लोग क्या कहते हैं? मेरे पास समय नहीं है ये सब कामों को करने का। और ये सही है, जब आप फील्ड में निकलते हैं और मिलता ही मिलता है। मुझे भी, आपको, सबको ये सवाल आता है। लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है इन सब कामों को करने का। तो आपको जवाब कैसे देना है? आप उनसे कह सकते हैं, बहस नहीं करनी है, कह सकते हैं मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। पता है, जब ये बिजनेस प्लान मेरे सामने आया था तो मुझे भी यही लगा था कि मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऑफिस है, परिवार है और बच्चों के बाद तो जैसे समय ही नहीं बचता। ऐसे में किसी और काम के लिए समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन इस बिज़नेस को जब मैंने ठीक से जाना तो इसकी खूबसूरती समझ में आई कि इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से किया जा सकता है। आप सप्ताह में भी 5 से 7 घंटे निकाल कर ये काम शुरू कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे आप तो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया और दिखाया। कहने का मतलब, जो आप पहले प्लान देते हैं, बताते हैं यहाँ से ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ये मैं सिर्फ यह नहीं कह रहा, क्योंकि हमारी टीम में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो शादीशुदा हैं और कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं, पर वो सभी धीरे धीरे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और तरक्की की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा सा सोचिए तो सप्ताह में 5 से 7 घंटे आसानी से निकाल सकेंगे और हम लोग मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा जवाब भी आप उनको दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास समय नहीं है? और सामने वाला खुद ही बोलेगा, ठीक है ना, जो बोलना होगा। फिर आप कहिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप सचमुच कितने बिजी हैं, पर आप ही बताइए कि ऐसे में आप खुद अपने लिए भी कहाँ समय निकाल पाते होंगे। और कहिए, अच्छा ये बताइए कि क्या आपके पास आज से 4-5 साल पहले आपके पास समय था? तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा नहीं। फिर आप उससे कहिए, और आपको क्या लगता है कि अगले 4 से 5 साल के बाद आपके पास पर्याप्त समय होगा? सामने वाला व्यक्ति बोलेगा नहीं। फिर आप कहिए, अगर आपने आज इसके लिए कुछ नहीं किया तो फिर पूरा जीवन बीत जाएगा, पर आपके पास अपने लिए कभी भी समय नहीं निकाल पाएंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए कभी भी आप समय निकाल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि समय को हमेशा भी मैनेज किया जा सकता है। आज की तारीख में इतने कम उम्र के होने के बाद भी अमिताभ बच्चन, यानी कि आज के टाइम पे अमिताभ बच्चन इतनी उम्र होने के बाद भी अमिताभ बच्चन जैसी महान हस्ती 15-15 घंटे काम कर सकते हैं। तो क्या फिर हम और आप नहीं कर सकते? मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा सा सोचें और सप्ताह में 5 से 7 घंटे आसानी से निकाल सकेंगे और ऐसा करके आप इस समय की कमी को ही सदा के लिए ख़त्म कर देंगे। आपके पास एक अच्छी आमदनी होगी, उसको खर्च करने के लिए आपके पास पूरा समय होगा। आज आप अपना थोड़ा सा समय लगाकर पूरे जीवन के लिए समय की आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। क्या सप्ताह के 5 से 7 घंटे आपके अपने परिवार का जीवन पर भी, जीवन भर की खुशियाँ से ज़्यादा है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्या एक हफ्ते में 5 से 7 घंटे अपने परिवार के जीवन भर की खुशियों से ज़्यादा हैं क्या? आपका जवाब होगा नहीं। यदि आप सोचो, यदि आपको कांटा चुभ जाए तो आप क्या करेंगे? आप तीसरा जवाब उनको दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है। कह सकते हैं, मान लीजिए यदि आपको कांटा चुभ जाए तो आप क्या करेंगे? सुई या पिन से निकालेंगे या फिर अपना पैर काटेंगे? बताइए। पर यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर जीवन भर उस कांटे को झेलना पड़ेगा। यदि आज अपना थोड़ा सा समय निकालकर अपने समय की कमी वाले कांटे को एक बार निकाल दिया
तो फिर आपके पास समय ही समय होगा। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे इस समय की कमी वाले कांटे को निकालने में। ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा, जैसे कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं इसमें लगाने के लिए, आप उनको जवाब दे सकते हैं मुझे खुशी है कि आपने इतनी सच्चाई के साथ ये स्वीकार किया कि आपके पास पैसे नहीं हैं इस काम को करने के लिए, जबकि ज़्यादातर लोग इतनी सच्चाई से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, पर हमारा इनकम उसी हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। हम लोग अपने ऑफिस में भी जितना काम करते हैं उसके हिसाब से सैलरी ही नहीं मिल पाती। आज के समय में 80 से 90% भारतीय की सबसे बड़ी समस्या है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा बिजनेस इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप हमारी कंपनी के फास्ट स्टार्ट प्लान का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आप जितना लगाएंगे उससे ज़्यादा रिटर्न पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, आपको टाइम, पैसे नहीं लगते, आपको यहाँ पे टाइम लगाना है। तीसरा, जब लोग आप फील्ड में निकलते हैं कुछ लोग ऐसे भी कहते होंगे मैं सेल्समैन का काम करके साबुन तेल नहीं बेच सकता। बहुत सारे कहते हैं ये सेल्समैन वाला काम है, ये सब काम हम नहीं करते साबुन तेल मंजन बेचने का। आपको कहना है मुझे जानकर खुशी हुई कि आप ऐसा सोचते हैं। मेरे कंपनी में कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो कम दाम पर सामान खरीद कर उसको प्रिंट रेट पर बेचते हैं और इनकम करते हैं, पर पता है ऐसे लोग जीवन भर सेल्समैन ही रह जाते हैं। जब आपके पास समुद्र है तो फिर चुल्लू से पानी भरने का क्या मतलब। मेरी टीम में कोई भी ऐसा नहीं करता। हमारे सारे प्रोडक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्तर के होते हैं और भारतीय बाजार के मूल्य के हिसाब से हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने जो प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी के होने के बावजूद भी भारत के रेट के हिसाब से हैं, आम रेट के हिसाब से हैं। इसको हर एक इंसान ले सकता है, ठीक है ना। बात करते हैं, मान लो आपको कुछ दिन पहले खांसी हुई थी जो किसी खास दवाई से तुरंत ही ठीक हो गया। अब आपको पता चलेगा कि मुझे आपके किसी परिचित को खांसी हो तो आप उसे ज़रूर बताएंगे कि वो वही वाली दवाई लेकर आओ और खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी। ऐसा हम लोग पूरे जीवन करते आ रहे हैं। पर इस उदाहरण में क्या आपने दवाई बेची? आपका जवाब होगा नहीं। आपने दवाई सिर्फ रिकमेंड की और आप समझ सकते हैं कि यह हम पूरे जीवन भर करते हैं और बिल्कुल मुफ्त में। वेस्टीज बिजनेस में भी आपको सिर्फ रिकमेंड ही करना है, पर यहाँ आपको इसके पैसे भी मिलेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, वेस्टीज में भी सेम आपको यही काम करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको बेचना नहीं है, सिर्फ रिकमेंड करना है और उसके आपको पैसे मिलेंगे। अब वही काम जो अभी तक आप मुफ्त में कर रहे थे, अब आपको उसी काम को करने का पैसा मिलेगा। तो इसमें परेशानी क्या है? सिर्फ आपको समझाना है आदमी को। अब और लोग जो क्वेश्चन करते हैं मेरे पास लोग नहीं है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है जिसे मैं यह बिजनेस बता सकता हूँ और ये काम कर सकूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे तो कोई लोग ही नहीं है, किसको हम बताएं। तो आप उनसे कह सकते हैं आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपके दोस्त, आपके स्कूल के दोस्त, ठीक है ना, आपके कॉलेज के दोस्त, आपके टीचर, आपके पड़ोसी, ठीक है ना, आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार। इस तरीके से अगर जोड़ना शुरू कर दें तो कितने लोग हो जाएंगे। मान लीजिए आपके जीजा जी हो गए, अब जीजा जी की बहन जहाँ हो वहाँ आप चले जाओ, मामा के यहाँ चले गए, मौसी के यहाँ चले गए, अब मौसी के यहाँ चलेंगे, मौसी के यहाँ से उनकी रिश्तेदारी जितनी है उनके वहाँ पहुँच गए। आप सोचो फूफा के यहाँ गए, फूफा के माध्यम से कितने लोग होंगे, उनके रिश्तेदार कितने होंगे। तो इस तरीके से अगर आप बढ़ना शुरू कर दें तो आपके पास लोगों की कमी नहीं है, ये तो बहाना होता है कि लोग नहीं हमारे पास। आगे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं यह काम करके अपने परिवार और ख़ानदान में, पड़ोसियों में रिश्ता ख़राब नहीं करना। बहुत सारे लोग कहते हैं ये सब काम करने से रिश्तेदार ख़राब हो जाते हैं, लोग बात नहीं करते हैं, रिश्तेदारी तोड़ लेते हैं, ये दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों हम उनसे बस यही कहना चाहेंगे, आप उनसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है, परिवार कैसे बनाया जाए, परिवार को साथ में कैसे लेकर चला जाए, उनके लिए हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, उनको और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ सिखाते हैं। हम लोग एक परिवार बनाते हैं, ना कि तोड़ते हैं। हम लोग यहाँ रिश्ता बनाते हैं, उनकी मदद कैसे करें। तो ये चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। आगे
आपकी कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी महंगे, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं मार्केट में, जो आप निकलते हैं कहते हैं यार आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं यार, हम नहीं ले सकते। दोस्तों सबसे पहले तो उन्हें यह समझाइए कि दोस्तों प्रोडक्ट महंगे नहीं बल्कि मार्केट से बहुत सस्ते हैं, बस आपको समझने की देर है। आप उनको बताने कि ये प्रोडक्ट कैसे उनके शरीर में काम करता है। आप जो देख रहे हैं जब सिस्टम से यहाँ से लेते हैं तो मार्केट से आपको ये 50% डिस्काउंट पे मिलते हैं, मार्केट से भी सस्ते प्रोडक्ट हैं। बस आपको बताना आना चाहिए कि यहाँ से डिस्काउंट मिलता है, कैशबैक मिलता है, सब्सिडी आती है, 4 महीने लेंगे 5 महीने फ्री मिलेगा। जब इनको चीज़ें बताओगे तो इंसान को ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। ये चीज़ आपको आना चाहिए। अब उससे कह सकते हैं अच्छा हमको बताओ, आपके घर में हर महीने मान लेते हैं 1500 रुपये का 2000 का सामान आ रहा है, 3000 का सामान हर महीने आ रहा है, और ये सालों साल ज़िंदगी भर से आ रहा है, आज तक आपको मिला क्या वहाँ से, हमको खाली ये बता दो। और ये काम हमेशा आप किसी न किसी राशन की दुकान से कर रहे हैं और हमेशा करते चले आ रहे हैं, आज तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ गया है। अगर ये हम आपसे कहें कि इसको आप 25 से 30 सालों में हर महीने के 3000 से खर्चा जोड़ लो, कितना हो गया होगा आप सोचो। लेकिन आज तक चवन्नी नहीं मिली। अब हम कहते हैं आप खाली 1 साल यहाँ करके सामान लेकर देख लो, 6 महीने लेकर देख लो, हम कहते हैं 4 महीने लेकर देख लो, और उसके बाद अपना कैलकुलेशन कर लो, देखो आपको घाटा है फ़ायदा है, आगे मत लेना। जहाँ आप 25-30 साल से ज़िंदगी भर से ले रहे हैं, हम कहते हैं 4 महीने लेकर देखो, 4 महीने बाद 5 महीने फ्री मिलता है, आप कैलकुलेशन कर लेना। तो 4 महीने में आप गरीब अमीर तो हो नहीं जाएंगे बस। और मुझे अपने पति या पत्नी माता पिता से इसके बारे में बात करना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि यार मुझे अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, मुझे अपने वाइफ से पूछना पड़ेगा, हमें मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, मुझे अपने गर्लफ्रेंड से पूछना पड़ेगा, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से पूछना पड़ेगा। दुनिया भर की चीज़ें लोग करते हैं। आप उनसे कह सकते हैं जैसे अगर लड़के टाइप के हैं या लड़कियां टाइप के हैं तो आप उनसे कह भी सकते हैं अच्छा हमको बताइए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए किसी से पूछा था, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए किसी से पूछा था, घर में पूछा था, परमिशन ली थी? नहीं ना, फिर भी आप बनाए, फिर भी आप उनके साथ घूम रहे हैं, लोगों से छुप छुप के भी घूम रहे हैं, हर जगह मिलते भी हैं। क्यों दोस्तों? जब इन सब कामों के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं, तो ये जहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जहाँ से लाइफ चेंज हो सकती है उसके लिए आपको पूछना है। बस सीधी सी बात। अगर कोई एजेंट है उस तरीके से तो आप उनसे बता सकते हैं, कह सकते हैं। क्या पूछेंगे आप? जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ें आप घर में नहीं बता पाओगे। हम आपको समझाते हैं 100%, आपको समझ में आएगा 50%, आप घर जाओगे तो उनको बता पाओगे 25%, उनको समझ में आएगा 10%, ख़त्म। आपको जिनसे पूछना है आप हमें मिलवाइए, साथ में मिलकर बात करते हैं। आप इस बिज़नेस में कब से हैं, आप इस बिज़नेस में कितना कमाते हैं? बहुत सारे लोग आपसे मिल जाते होंगे ना फील्ड में, जब निकलते कहते हैं आप कब से कर रहे हैं, आपको पैसा कितना आता है? इन दोनों सवालों का उद्देश्य ये जानना है कि इसमें कमाई का क्या स्कोप है, ठीक है ना? वो लोग खाली यही जानना चाहते हैं। तो आप उनको बताइए कि हमने अभी शुरुआत की थी, हमको इतना प्रॉफिट हो चुका है। उनको बताओ कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, ये भी बताओ। ये ना बताओ कि हम 1 साल से काम कर रहे हैं, 1 साल से आप टाइम कितना रोज़ देते हैं, ये भी तो उनको बताओ कि हम रोज़ 10 मिनट का टाइम देते हैं तो हमारा ये इतनी इनकम आ रही है, रोज़ हम 1 घंटा टाइम देते हैं हमारी इनकम आ रही है, उनको बताओ। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं अरे हमने बहुत सारी कंपनियां कर रखी हैं, ये सब बेकार होती हैं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, मेरे दोस्त ने किया था, फलाने ने किया था, मेरे रिश्तेदार ने किया था, मेरे जानने वाले लोगों ने किया था, सब बेकार, सब फ्रॉड। दोस्तों ऐसा वही लोग कहते हैं जो पहले किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुके होते हैं या सुने हुए होते हैं। वो किसी न किसी रातों रात अमीर बनने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए शॉर्टकट रास्ते में कंपनियां पकड़ लेते हैं और वो कंपनियां बाद में गायब हो जाती हैं पैसा लेकर के। बाद में लोग अच्छी कंपनी को भी वही समझते हैं। तो उनको आपको अच्छे से समझाना है कि यहाँ पे कार्ड फ्री में बनता है, कोई आपसे पैसा नहीं लगता है, जो काम आप सालों से ज़िंदगी भर से कर रहे हैं किसी न किसी परचून दुकान से, वहीं यहाँ भी सिर्फ आप सामान ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सामान ले रहे हैं, काम खत्म। पसंद आए तो दूसरी बार, नहीं तो दुकान जिंदाबाद। बस सीधी सी बात। मुझे ऐसे काम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही एक अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं यार हम तो एक अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, मुझे इन सब कामों की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उनसे आप कह सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं इतने सालों से, हमको खाली एक चीज़ बता दीजिए कि कल को अगर आप बीमार हो गए, और 1 महीना काम नहीं कर पाए तो क्या पैसा आएगा? 2 महीना आप काम करने नहीं पहुंचे, क्या पैसा आएगा आपको? कल को बाई चांस अगर खुदा न खास्ता कोई अगर बात भी हो गई, दुनिया में नहीं रहे, तो आपके परिवार में पैसा कहाँ से आएगा? सोचा आपने कभी?
नहीं ना, बस हो गया सवाल का जवाब। क्या लोग सच में इसमें सफल हो रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं क्या सच में ऐसा होता है? तो आप उनको वीडियो दिखा सकते हैं। अपने जो सक्सेसफुल लोग हैं, लड़कियां हैं तो आप लड़की स्टूडेंट पूर्णिमा सिंह वगैरह बहुत सारे लोग हैं, सुरभि सिंह वगैरह बहुत सारे लोग वीडियो दिखा सकते हैं। लड़के हैं तो स्टूडेंट का वीडियो दिखा सकते हैं, शिवम गोस्वामी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तरुण कनौजिया वगैरह बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, आप उनको दिखा सकते हैं। कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को वीडियो दिखा सकते हैं। 2-3 वीडियो आप निकाल कर रखिए हमेशा अपने व्हाट्सअप पे, अपने गैलरी में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी आप किसी को समझाएं जो जैसा व्यक्ति, उसको वीडियो दिखा दीजिए, बताइए ऐसे ही लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इनमें कम से कम कितने घंटे रोज़ काम करने पड़ेंगे, आप उनको कह सकते हैं दोस्तों ये बिजनेस आपका है, आपको चॉइस करना है, यहाँ पे कोई टाइम तो है नहीं, आपको डिसाइड करना है कि आप कितने घंटे काम करना चाहते हैं और कितना पैसा कमाना चाहते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम लोगों को समझा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये तो बहाना होता है, इसमें कन्विंस करना ही नहीं होता है, लोग ऑटोमेटिक समझते हैं। खाली आपको बस यही बताना है कि ज़िंदगी भर से आप मंजन कर रहे हैं, आपको कै रुपये आते हैं। आप चाय पीते हैं, आपको चाय पीने से कितने रुपए आते हैं। आप मंजन करते हैं, आपको मंजन से कितने रुपए आते हैं। आप शैम्पू तेल लगाते हैं, आपको कितने पैसे आते हैं। चाय पीते हैं, कितने पैसे आते हैं? नहीं आते हैं। बस ये चाय पियो, पैसा आएगा, बस हो गया। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग चैन सिस्टम पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं चैन सिस्टम है, मुझे ये सब चैन सिस्टम नहीं करना है। बस उनको यही तो नहीं पता है चैन सिस्टम होता क्या है। अब उनसे कहिए जिस भी आप दुकान से सामान लाते हैं, ठीक है ना, आपको जो पता है चैन होता क्या है, चैन के बारे में भी आप जानते नहीं हैं। आप उसको ये भी कह सकते हैं बिना चैन सिस्टम के आज आप हम ना होते, अगर चैन सिस्टम ना होता तो। चैन सिस्टम तो वो है, आप जिस दुकान से सामान लाते हैं वो दुकानदार होलसेलर से लाता है, होलसेलर और आगे से लेकर आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर था, इस तरीके से कंपनी से ला। वो चैन सिस्टम तो वो है जहाँ से आप सामान ला रहे हैं। चैन सिस्टम में तो आप पहले से जुड़े हैं और हम चैन सिस्टम से आपको बाहर निकाल रहे हैं, जहाँ पे आप सीधे कंपनी से आपको अटैच कर रहे हैं, सीधा एजेंसी से अटैच कर रहे हैं, जहाँ से आप चैन सिस्टम से हट करके आप सीधा सामान मिल रहा है आपको। चैन सिस्टम से तो पहले से आप ले रहे हैं, उसको समझाओ, अगर नॉलेज होगी तो आप समझा पाएंगे उसको और अच्छे समझा पाएंगे। उसको कह सकते हैं स्कूल हो गया, मेडिकल सेंटर हो गए, मॉल हो गया, इस तरह से क्या है, सब चैन सिस्टम ही तो है। इन सब लोगों ने क्या अपना चैन सिस्टम तो बना रखा है। आप जिस भी ब्रांड के कपड़े पहन रखते हैं, क्या आप कंपनी से लेकर आते नहीं ना, लाते तो चैन सिस्टम तो ही तो है। आप मोबाइल खरीद के लाते हैं, जिस कंपनी का मोबाइल है क्या आप उस कंपनी से लेकर आते हैं ना, आप तो दुकान से लाते हैं ना, वो भी चैन सिस्टम से तो आ रहा है। आप समझा पाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नॉलेज अगर है तो आपके पास। और नेटवर्क मार्केटिंग यदि इतना ही अच्छा है तो सब लोग किसी को क्यों नहीं करते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मार्केट जब आप निकलते हैं लोग कहते हैं अगर इतना ही अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों हर एक इंसान को सब कुछ पसंद नहीं होता है। हो सकता है जो कपड़ा आपको पसंद हो, क्या जरूरी नहीं कि सामने वाले व्यक्ति को वही कपड़ा पसंद हो, वही डिज़ाइन पसंद हो, वही कलर, सब कुछ वही पसंद हो, नहीं। हो सकता है जो लड़की आपको पसंद हो दुनिया को सबको वही पसंद हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो लड़का आपको पसंद हो सकता है दुनिया का सबको वही पसंद होगा, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आपको ढूंढना है, आपको मिठाई पसंद है, मिठाई में क्या छेना पसंद है, तो आपको ढूंढना ये है कि जिसको छेना पसंद है उसको ढूंढना है। जिसको कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है आपको ढूंढना है कोल्ड ड्रिंक पीने वाले व्यक्ति को। जिसको दारू पसंद है तो ढूंढने, जिसको दारू पीना पसंद है वो ढूंढ ही लेते हैं। अब आप सोचो, जिसको बीड़ी पीना पसंद है वो बीड़ी पीने वाले ढूंढ लेते हैं, दारू पीने वाले तो सबसे अच्छा, वो तो कहीं भी जाए 4 लोग ढूंढ ही लेता है। आप सोचो मुर्दा भी 4 लोग इकट्ठा कर लेता है कंधा देने के लिए। आप तो इंसान है यार, 6 लोग नहीं ढूंढ सकते क्राउन बनने के लिए। बस आपको वैसे ही लोग ढूंढने जैसे आप हैं, आपको जो पसंद है, बस सेम टू सेम मार्केट में वही होता है। सबको चीज़ें पसंद नहीं होती भाई। आपको पैसा कमाना है, सबको पैसा थोड़ी ना कमाना है। बहुत सारे तो लोग ऐसे खाली ज़िंदगी काटना है, लेकिन हमको और आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, गरीबी ख़त्म करनी है, अपनी सपने पूरे करने हैं। बहुत सारे लोग सपने थोड़ी नहीं पूरे करना है, वो तो खाली बस खाना हगना चले जाना है। तो ऐसे दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। आपको कैसे करना है अपने परिवार के लिए, आप अपनी लाइफ स्टाइल कैसे बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग ढूंढिए आप। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।